इंडिया अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों का देश एक चौराहे पर था। कभी शक्तिशाली नंद वंश धनानंद के शासन में अंदर से ही टूटने लगा था। उसकी ऐश्वर्य ने लोगों में असंतोष पैदा कर दिया था और विद्रोह की फुसफुसाहट हवा में भर गई थी। इसी उथल पुथल के दौर में चंद्रगुप्त नाम का एक युवक उभरा, जिसका नसीब था इंडिया की तकदीर बदलना। सामान्य परिवार में जन्मे, रहस्य में घिरे चंद्रगुप्त में एक अदम्य भावना और एक संयुक्त और शक्तिशाली भारत का सपना था। ये कहानी है उसके सत्ता में उदय की, चाणक्य के साथ उसकी महान दोस्ती की और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो उसके नेतृत्व और दृष्टि का प्रमाण है। उसके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। अलग अलग कहानियां अलग अलग बातें बताती हैं। कुछ कहानियां उसे नंद परिवार के वंशज के रूप में दिखाती हैं, तो कुछ उसे सामान्य जन्म का, मोर पालने वालों के वंश का बताती है। उसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, चंद्रगुप्त की नियति नेतृत्व में थी। उसमें एक ऐसा करिश्मा था जो लोगों को अपनी तरफ खींचता था, एक तेज दिमाग जो उसे प्रभावी रणनीति बनाने में मदद करता था और अपने लक्ष्यों को पाने का अटूट दृढ़ संकल्प था। उसका शुरुआती जीवन हालांकि रहस्य में डूबा हुआ है, उस इंसान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने भारत के बिखरे हुए राज्यों को एक किया। नंद साम्राज्य अपनी बाहरी भव्यता के बावजूद कमजोरियों से भरा हुआ था। राजा धनानंद अपने लालच और अपनी प्रजा की उपेक्षा के लिए जाना जाता था। दरबार की आलीशान जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर लगाए गए अत्यधिक करों ने व्यापक आक्रोश पैदा किया। नंद राजाओं ने धन के लालच में अपनी प्रजा को खुद से दूर कर लिया था। कभी वफादार प्रजा करों के बोझ तले दबी और राजा की उदासीनता से निराश बेचैन हो गई। विद्रोह के बीज बो दिए गए थे, बस एक नेता का इंतजार था जो उन्हें उनके अत्याचारियों के खिलाफ एकजुट कर सके। साम्राज्य का विशाल आकार जो देखने में ताकत लगता था, उसकी बर्बादी का कारण बना। विशाल क्षेत्र में फैला प्रशासन नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस असंतोष ने महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय खिलाड़ियों को नंद शासन को चुनौती देने का मौका दिया। चंद्रगुप्त बढ़ते असंतोष से वाकिफ अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने और अधिक न्याय संगत शासन स्थापित करने का मौका देखता था। उसकी दृष्टि केवल सत्ता हथियाने से आगे की थी। वो आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से मुक्त एक संयुक्त भारत का सपना देखता था। क्रांति का समय आ गया था और चंद्रगुप्त उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार था। कहते हैं, किस्मत अक्सर इतिहास के रुख को बदलने में भूमिका निभाती है। चंद्रगुप्त के लिए वो किस्मत चाणक्य के रूप में आई, जो एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार और तक्षशिला के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एक असंतुष्ट विद्वान थे। कहा जाता है कि नंद राजा द्वारा अपमानित किए जाने पर चाणक्य ने राजवंश को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी और चंद्रगुप्त में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की क्षमता देखी। उनकी मुलाकात भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण थी, जो महत्वाकांक्षा और बुद्धि के मिलन का प्रतीक थी। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और राजनीति की समझ से चंद्रगुप्त में एक महान राजा बनने के गुण देखे। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक अनोखी शिक्षा प्राप्त की। उसे युद्ध कला, कूटनीति की पेचीदगियों, राजनीति के सिद्धांतों और न्यायपूर्ण और नैतिक शासन के महत्व की शिक्षा दी गई। चाणक्य ने अपने शिष्य में लोगों का समर्थन जीतने का महत्व बताया, क्योंकि राजा की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की वफादारी में होती है। चंद्रगुप्त ने अपने स्वाभाविक करिश्मे और नेतृत्व गुणों के साथ चाणक्य की शिक्षाओं को आसानी से आत्मसात कर लिया और एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने के लिए आवश्यक कौशल में महारत हासिल कर ली। उनके गुरु शिष्य के रिश्ते एक मजबूत साझेदारी में बदल गए, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य को अपना मार्गदर्शक और रणनीतिकार बनाकर चंद्रगुप्त ने नांदाओं को उखाड़ फेंकने के अपने अभियान की शुरुआत की। उसने नंद साम्राज्य के बाहरी इलाकों में अपनी शक्ति को मजबूत करके, छोटे राज्यों को एकजुट करके और एक विशाल सेना तैयार करके शुरुआत की। एक मजबूत सैन्य बल के महत्व को समझते हुए चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने और नवीनतम हथियारों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी सेना सिर्फ एक लड़ाकू बल नहीं थी, यह उसकी बढ़ती शक्ति का प्रतीक थी और अपनी प्रजा को नंद के अत्याचारी शासन से मुक्त कराने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। उसके सैन्य अभियान तेज और निर्णायक थे, जो उसकी रणनीतिक प्रतिभा
और उसके सैनिकों में उसके द्वारा प्रेरित वफादारी का प्रमाण थे। वो समझता था कि अपनी लड़ाई बुद्धिमानी से चुनना कितना महत्वपूर्ण है। नंद साम्राज्य के केंद्र पर हमला करते हुए जीते हुए क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करना। उसने विविध पृष्ठभूमि के सैनिकों को शामिल किया, एक समान लक्ष्य से बंधे एक एकीकृत बल का निर्माण किया। उसकी जीत लोगों के दिलों में गूंज उठी, जिन्होंने उसमें एक मुक्तिदाता, एक ऐसा नेता देखा जो शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत कर सकता था। एक न्यायप्रिय और बहादुर शासक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई, जिससे उसका उद्देश्य और मजबूत हुआ।